टू वेलकम इन एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी। मैथमेटिक्स की क्लास जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर रहे थे। क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री में अब तक हम लोगों ने जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको डिस्कस किया, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 6 उनको भी डिस्कस कर लिया। अभी जो हमारा टॉपिक कंटिन्यू था, हम लोग पढ़ रहे थे कुछ विशिष्ट कोणों के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान होते हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करा देंगे जो विशिष्ट कोण होते हैं कौन कौन से होते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। तो इसके लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। तो साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45, तो ऐसे वैल्यू आपसे पूछी जाती है ना। अभी हमने जो इसके पहले टॉपिक में डिस्कस किया, इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें 30 अंश और 60 अंश, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। ठीक, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो 45 डिग्री है ना, यानी कि साइन 45, कॉस 45, टेन 45 एंड सो ऑन, इनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आज हम लोग जो है 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और उसके बाद फिर हम 0 और 90 डिग्री के भी कॉन्सेप्ट को। तो देखिए 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ABC एज्यूम कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज ABC हमने एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज ABC, है ना। तो यहाँ पे कोण भी आपका 90 डिग्री हो गया और एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे कोण C जो है वो क्या है 45 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ हम लिख लेंगे, माना एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका एक कोण C बराबर 45 डिग्री। देखिए जब एक कोण C 45 डिग्री होगा तो कोण A क्या होगा, तो आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एक कोण 90 अंश हो गया, एक 45, तो 90 प्लस 45 135, रिमेनिंग कितना बचा 45, यानी कोण A भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। जब कोण A भी 45 डिग्री होगा, कोण C 45 डिग्री होगा, तो हम जानते हैं यहाँ आप लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री। ठीक, इस आधार पर हम कह सकते हैं AB बराबर BC और इसको एज्यूम कर लीजिए A के बराबर। ये हमने क्यों कहा, तो हम जानते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, समान कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में समान होती हैं। ठीक, तो देखिए कोण C की सम्मुख भुजा AB और कोण A की सम्मुख भुजा BC, तो AB और BC आपस में क्या हो गया, बराबर हो गए, और इसको हमने एज्यूम कर लिया है कितनी है, A है, यानी कि ये वैल्यू भी A और ये भी आपका A हो गया। ठीक, तो इस आधार पर आपको यहाँ से ये रिलेशन मिल गया। तो ये दो भुजाएं हमने AB और BC निकाल ली। अभी तीसरी भुजा यदि हम निकालें तो हमारा काम हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज दो भुजाएं क्या थे, तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय या इसके ऊपर जो ये लिखी हुई प्रॉपर्टी है, ये तो क्लास 9 के त्रिभुज के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पर, AC का स्क्वायर, किसी एक को भी आप आधार लेते थे कि दोनों एंगल क्या 45 डिग्री ही है, तो आधार हो गया आपका BC का स्क्वायर और लंब हो गया आपका AB का स्क्वायर। ठीक, देन AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की वैल्यू क्या है, A है ना, या AC इक्वल टू अंडर रूट 2A स्क्वायर, दोनों का बस जोड़ देंगे तो AC इक्वल टू हो जाएगा आपका A अंडर रूट 2, यानी AC की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई A अंडर रूट 2।
ठीक, तो तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई है ना। आप वीडियो पॉज करके यहाँ से नोट कर लेंगे तो हम आगे इस चीज़ों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें जो है ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब बराबर ए, आधार बराबर बी और कोण बराबर a√2 है ना। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं, आइए चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले sin 45 का मान निकालते हैं। sin 45, तो sin इक्वल टू क्या होता है बेटा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है आपका a और कर्ण क्या है a√2, यानी a/a√2, a से कैंसिल हो गया 1/√2। दैट मीन्स sin 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2 है ना। इसी तरीके से हम फिर cos 45 की वैल्यू निकालते हैं। cos 45 इक्वल टू आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक, यहाँ पर आपका आधार क्या है a ही है और कर्ण क्या है a/√2, तो a/a√2, a से ये पुनः कैंसिल हो गया 1/√2। तो cos 45 और sin 45 वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। ऐसे ही फिर आप निकाल लेंगे tan 45, तो tan इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है हमारा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है a और आधार भी क्या है आपका a से कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ठीक, इस वजह से बाकी जो रिमेनिंग तीन है ना, तो फिर आ जाता है आपका cot, इधर कर देते हैं cot 45 डिग्री है ना, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ये देखिए आपको याद कर लेना पड़ेगा, नहीं लाल बटा कक्का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में क्या जैसे भी आपको ये याद होना चाहिए है ना। तो आधार बटा लंब, आधार भी क्या है a है और लंब भी क्या है a है, तो a से a कैंसिल हो गया 1 आ गया। तो देखिए tan 45 और cot 45 की वैल्यू क्या आपस में इक्वल है ना। फिर नेक्स्ट है आपका sec 45, sec 45 आपका क्या हो जाएगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण है क्या आपका a√2 अपॉन a से कैंसिल क्या आ गया √2 है ना। और इसके बाद फिर लास्ट में आपका क्या बचा कोसेक थीटा, तो कोसेक 45 इक्वल टू आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक, कर्ण की वैल्यू यहाँ देखिए क्या है a√2 और लंब क्या है a√2/a से कैंसिल यानी कि √2। इस बार देखिए sec 45 और cosec 45 की वैल्यू भी आपस में बराबर आ गई, दोनों कितनी है √2 है ना। तो इस तरीके से हम 45 डिग्री के लिए सभी मतलब जो बाकी 6 आपके हैं sin, cos, tan, cot, sec एंड cosec है ना, त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ करके आप नोट कर लीजिए चीज़ों को, फिर आगे एक बार देखिए चार्ट के रूप में इसको आप नोट कर लेंगे। तो sin 45 की वैल्यू क्या आई थी 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, sec 45 की वैल्यू √2 एंड cosec की √2 है ना। ये 6 मान आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से अब इसके बाद हम जो है 0 और 90 डिग्री कॉन्सेप्ट को समझेंगे है ना। पहले इसी तरह से हम लोग जो है 0 डिग्री के लिए है ना कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक, इसमें कोई प्रूविंग नहीं है, सिर्फ संकल्पना है, आप थोड़ा सा दिमाग को खुला रखेंगे। देखिए, तो जैसे एज्यूम करिए कि मान लीजिए कोई आपका एक समकोण त्रिभुज है जो अभी बना हुआ था ABC, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक, कोण भी 90 डिग्री हो गया इसमें है ना। यदि हम C को थीटा एज्यूम कर लें, यदि कोण C को थीटा मान लें, तो देखिए कोण C 0 डिग्री कब होगा, इस बात को आपको समझना होगा कि ये कोण C की वैल्यू क्या करनी है, आपको 0 डिग्री करनी है ना। जो थीटा है आपको इसको 0 डिग्री करना है। तो ये कब 0 डिग्री होगा, जब आप इस पॉइंट जैसे जैसे 0 करना होगा, यानी इस वाली लाइन को आपको क्या करना होगा और नीचे की तरफ बेंड करना होगा है ना। कुछ इस तरीके की पोजीशन आपकी होती चली जाएगी है ना।
तो ये मान लीजिए कुछ थीटा रहा होगा, तो ये कुछ और कम हुआ। फिर ऐसे करते करते जब इस लाइन को आप यहाँ पर लेकर आएंगे, मतलब ये जो पॉइंट आपका यहाँ था ए, ये कहाँ पे आ जाएगा, बी के पास आ जाएगा, तब जाकर थीटा आपका क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जो आपकी सिचुएशन बनेगी, जो मेन डायग्राम बनकर आएगा बी सी और ए भी जब इस पॉइंट पे आ जाएगा, तब ये एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। ठीक, तो 0 डिग्री होने के लिए ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोण सी इक्वल टू 0 डिग्री के लिए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, है ना। ठीक, यानी कि जो परपेंडिकुलर है, लंब है आपका, लंब क्या हो जाएगा, कोण सी के लिए 0 हो जाएगा, और आधार और कण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तथा बेस यानी कि आधार BC बराबर कण AC, क्योंकि ये लाइन से हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर होगा तो कैसा डायग्राम, कुछ इस तरीके से होगा, है ना। ये देखिए लंब लगभग 0 होने वाला है, और एंगल अभी तो यहाँ कुछ ना कुछ है, 0 से ज्यादा है, लेकिन जब इसको आप इस लाइन को एकदम इस पे बैठा देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और इनके बीच का जो गैप है खत्म और क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और एंगल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी सिचुएशन को आपको समझना है कि 0 डिग्री के लिए कौन सी 0 अंश के लिए आपका ए बी यानी लंब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, आधार और कण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो मुख्य दो हैं हमारे, साइन 0 अंश क्या होता है बेटा, लंब बटा कण, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कण। ठीक, अब लंब की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, कण को आप कुछ भी मान सकते हैं, ये मान लीजिए, x मान लीजिए, है ना, तो ए ही मान लेते हैं, तो 0 बटा ये क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब फिर चलिए cos 0 क्या होगा आपका, आधार बटे कण। यदि कण को आपने ए माना है तो आधार और कण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो आधार भी क्या होगा, ए होगा, यानी a बाई ए क्या आ गया, 1 आ गया, तो cos 0 क्या हो गया आपका, 1 आ गया। फिर इसी तरह से हम tan 0 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, tan 0 क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक, तो लंब क्या है आपका यहाँ पर, 0। ठीक, और आधार भी क्या है, या इसको आप इस तरीके से निकाल लीजिए, हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, 0 बाई 1। ठीक, सॉरी ए भी क्या आ जाएगा आपका, 0 ही आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से चीजों को हम फाइंड आउट करेंगे, तो साइन कॉस टेन ये तीनों वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना। फिर बाकी इसके साथ साथ हम बाकी 3 को भी फाइंड आउट कर लेंगे, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बाकी 3 के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए tan 0 हो गया, उसके बाद फिर हम cot 0 की बात कर लेते हैं, तो cot 0 क्या हो जाएगा बेटा आपका, यहाँ पर आधार बटा लंब हो जाएगा, है ना, आधार बटा लंब। आधार आपका ए आपने जिम किया, और लंब क्या हो गया, 0। ये कोई ना कोई संख्या होगी, किसी भी संख्या जब 0 से हम भाग देते हैं तो क्या आता है हमारा, अपरिभाषित या इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं हिंदी में अपरिभाषित। ये आपको ध्यान रखना होगा, 0 में जब किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन जब 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनिटी आएगा, है ना। तो यदि अगर कोई संख्या जैसे 0 बटा 1 है तो ये 0 आएगा, लेकिन यदि 1 बटा 0 है तो क्या आएगा आपका, अनंत आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो cot 0 का वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, अपरिभाषित। ठीक, इसके बाद आपका आता है sec 0 अंश, है ना। तो sec 0 क्या हो जाएगा, कण बटा आधार, यानी कि a बाई ए 1 ही आएगा, है ना, कण बटे आधार a बाई ए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, और लास्ट है आपका कोसेक 0 डिग्री। कोसेक क्या हो जाएगा आपका, कर्ण बटा लंब, कर्ण आपने ए माना और लंब क्या हो गया आपका, 0 हो गया था, ये भी क्या आ जाएगा आपका, अपरिभाषित, है ना। तो इस तरीके से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपने निकाल लिया, साइन 0, कॉस 0, tan 0, cot 0, sec 0 एंड कोसेक 0, है ना। तो ये रहा 0 डिग्री के लिए कॉन्सेप्ट, है ना। 0 डिग्री पे फिर से आप समझ लीजिए, लंब आपका क्या हो जाएगा, जब कोण सी को आप 0 करेंगे तो लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी, समकोण त्रिभुज में 0 हो जाएगी, और आधार जो होगा वो कर्ण के बराबर हो जाएगा, है ना। इस कॉन्सेप्ट में हम सारे को फाइंड आउट कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। आइए देखते हैं अब
जो आपका लास्ट एंगल बचा है 90 डिग्री के लिए, है ना। तो फिर से एक समकोण त्रिभुज एज्यूम करते हैं, ए बी एंड सी। अब देखिए यदि हमें थीटा 90 डिग्री करना हो, थीटा 90 डिग्री कब होगा, तो जैसे जैसे आप इस एंगल बढ़ाते जाएंगे सी जो होगा बिंदु बी के पास आता चला जाएगा, है ना। यानी कुछ ऐसी सिचुएशन बनती चली जाएगी। ठीक, अब देखिए तो फिर ये क्या होगा, और पास आता चला जाएगा। तो सी को 90 डिग्री होने के लिए, सी को 90 डिग्री होने के लिए जो पॉइंट सी होगा वो कहाँ आ जाएगा, बी के ऊपर आ जाएगा। यानी जो बेस होगा आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण भी तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज है, लेकिन कोण सी को 90 डिग्री होने के लिए, ठीक है, आधार रेखा जो आपकी है, कोण सी को 90 डिग्री होने के लिए जो आपकी आधार रेखा है BC, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से, है ना, AC के ऊपर, ठीक, तब जा करके ये एंगल कोण सी क्या हो जाएगा, एकदम आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और जो AB है वह आपका AC के बराबर हो जाएगा। यानी कि AB क्या था आपका लंब और बराबर हो जाएगा किसके, कर्ण AC के। ठीक, तो इन तीनों के आधार पर पुनः जिस तरीके से हमने निकाला था वैल्यू को पुनः फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री क्या होता है, लंब बटे कर्ण, है ना। लंब और कर्ण आपस में बराबर है, इसको ए एज्यूम कर लेते हैं। तो बेटा ए बाई ए से कैंसिल किया जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस 90 डिग्री आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू 0 बाई ए क्या हो जाएगा, 0। tan 90 डिग्री लंब बटा आधार, लंब आपका यहाँ से क्या हो गया है ना, ए, और आधार क्या है 0, ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। देन cot 90 डिग्री आधार बटा लंब, आधार 0 बाई ए 0। देन sec 90 डिग्री, sec 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, और कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा a बाई 0। देन इनफाइनाइट, और इसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा बेटा cosec 90 डिग्री, और यहाँ से आपको मिल जाएगा कर्ण बटा लंब, और कर्ण और लंब दोनों क्या है a बाई ए। देन आंसर इज 1। ठीक, इस प्रकार से आप 90 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर एक कंप्लीट चार्ट जो है हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पर बना देते हैं, जिसको आप याद कर लेंगे। आज तो कंप्लीट चार्ट बना लेते हैं, है ना। सबसे पहले आपको पहले लाइन की जो वैल्यू है उसको याद रखना होता है। साइन 0 की वैल्यू अभी हमने निकाला था, आप भी प्रैक्टिस याद रहेगा 0। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, एंड कॉस साइन 60 √3/2, एंड साइन 90 डिग्री वैल्यू 1, है ना। इसका पूरा क्या होता है कोसाइन यानी कॉस, तो उस वैल्यू को आप जस्ट इधर से रख दीजिए। आपको याद हो तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना। cos 30 की जो वैल्यू होगी वही जो साइन 60 का होता है √3/2। 45 की वैल्यू दोनों सेम होती है ना। cos 60 1/2 और cos 90 0। tan क्या होता है, साइन बाई cos होता है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं 0/1 0, 1/2 √3/2, 2 से 2 कैंसिल क्या हो जाएगा 1/√3। tan 30 अंश का मान, tan 45 कैंसिल होके दोनों सेम है तो 1 आ जाएगा। यहाँ से आपको tan 60 की वैल्यू √3 मिल जाएगी, और 1/0 क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, जब cot 0 की बात करेंगे तो cos बटे साइन हो जाता है 1/0, यानी ये आपका अपरिभाषित हो जाएगा। दिस इज cot 30 √3, है ना। और cot 45 tan 45 दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। cot 60 की वैल्यू वही होगी जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, एंड देन cot 90 डिग्री की वैल्यू 0। ठीक, इस तरह से जब हम बात करते हैं सेक का, तो सेक क्या होता है 1/cos 1/1, सेक 0 वही होगा जो cos 0 होगा 1 हो जाएगा। √3/2 का अपोजिट 2/√3 हो जाएगा इनवर्स उसका, 1/√2 का √2 हो जाएगा, 1/2 का 2 हो जाएगा, है ना। और
जब हम 1/0 करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, इनफाइनाइट, है ना। जब हम कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक 0 क्या हो जाएगा, 0/1, यानी कि ये वैल्यू आपकी इनफाइनाइट हो जाएगी। 1/2 से यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन √2, 2/√3 एंड देन 1। ठीक, तो इस प्रकार से, है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन की वैल्यू में कोई भी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती, कॉस में कोई वैल्यू इनफाइनाइट नहीं होती, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो 4 है इसमें वैल्यू इनफाइनाइट मिलती है। ठीक, tan कॉट ऐसे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें 0 और इनफाइनाइट दोनों वैल्यू आपको मिलती है। तो इस तरीके से आपको क्या जैसे भी आपको याद करना पड़ेगा त्रिकोणमितीय पढ़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और भी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। थैंक यू।